सोना भारत में एक ऐसी चीज है जिसको लेकर सारे लोग हमेशा बुलिश ही रहते हैं। भारत में अगर आपके पास पैसा हो तो आपको घर वालों से यही सलाह मिलेगी कि सोना खरीद दो या जमीन में पैसा लगा दो। घर में कोई शादी हो, फेस्टिवल हो या बस सेविंग ही करनी हो, लोग सोना खरीद ही लेते हैं। और इसी सोने के प्रति जो हमारा लगाव है उसको समझकर सरकार ने 5 नवंबर 2015 में एक इंटरेस्टिंग स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड। क्या थी ये स्कीम ने सरकार को कैसे परेशान करके रख दिया और क्या है स्कीम का पूरा फ्यूचर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। 2015 में जब ये स्कीम शुरू हुई तो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया कि ये बॉन्ड असल में काम कैसे करता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब इसका पता चला तो लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू किया। लोगों को बड़ा फायदा दिखने लगा क्योंकि इसमें ना तो लॉकर चार्ज लगेगा, ना ही चोरी का कोई डर, और ऊपर से हर साल 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट भी। इसके साथ ही उसे सोने के दाम के बढ़ने का जो फायदा होगा वो तो अलग। इसका लॉक इन पीरियड 8 साल का है, पर आप इसमें से 5वें, 6वें या 7वें साल में एग्जिट विंडो के जरिए एग्जिट भी कर सकते हैं, यानी बाहर निकल सकते हैं। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि आपने 1 लाख रुपए के सोवरियन गोल्ड बॉन्ड खरीदे और आपने उसे पूरे 8 साल तक होल्ड किया, यानी कि पूरे 8 साल तक रखा, और 8 साल बाद गोल्ड की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अब आपको कितने का प्रॉफिट होगा? इसमें आपको 2 प्रॉफिट है। पहला, प्राइस बढ़ने का 1 लाख से 1.5 लाख, यानी सीधे 50,000 रुपए का कैपिटल गेन का फायदा, क्योंकि आपने पूरे 8 साल इसको होल्ड किया है। यह फायदा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। और अब आप इसमें हर साल मिलने वाला 2.5% इंटरेस्ट भी जोड़ दीजिए, जो हर 6 महीने पर आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। 1 लाख पर सालाना 2,500 रुपए, तो 8 साल में 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम भी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपके एसजीबी ने आपको 8 साल में 70,000 रुपए का टैक्स फ्री प्रॉफिट दे दिया। ना सेफ्टी की चिंता, ना लॉकर का झंझट, और सरकार की सिक्योरिटी अलग। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सोने के दाम हर साल तेजी से बढ़ने लगे और सरकार की इसमें देनदारी उसी स्पीड से बढ़ गई। एसजीबी में सरकार एक वादा करती है, मैच्योरिटी पर हम आपको उस समय का गोल्ड प्राइस दे देंगे। अब सोचिए, आपने आज 1 लाख का एसजीबी लिया और 8 साल बाद गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख हो गया, तो सरकार को एक बॉन्ड पर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लाखों करोड़ों बॉन्ड्स हो तो सरकार की लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब आप ये भी सोचिए कि अभी तक कितने रुपए के सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई ने जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने संसद को दिए गए एक जवाब में बताया है कि अब तक इशू प्राइस के आधार पर एसजीबी का आउटस्टैंडिंग वैल्यू लगभग 67,000 करोड़ के करीब है, जो कि लगभग 130 टन सोने के बराबर है। और अगर आज के समय में सारे लोगों ने अपने एसजीबी को रिडीम किया तो सरकार की देनदारी लगभग 1.2 लाख करोड़ की होगी। समझ रहे हैं कि 1.2 लाख करोड़। और इसी बढ़ती हुई लायबिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 वाले बैच के बाद एसजीबी इशू करना ही रोक दिया। फिर 2025 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि एसजीबी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत हाई है और एसजीबी को कंटिन्यू करना सरकार के लिए फाइनेंशियली मुश्किल हो गया है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरकार की आज की जो देनदारी है वो लगभग 130 टन सोने के बराबर है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये सोने का बॉन्ड है, तो क्या इसमें सरकार या आरबीआई सोना खरीद कर कहीं रख रही है? तो आप ये समझिए, क्योंकि इन बॉन्ड्स को जारी आरबीआई करता है, पर इसकी गारंटर सरकार है और सरकार के पास कोई सोने का रिजर्व नहीं है। हाँ, पर आरबीआई के पास जरूर है। तो कुल मिलाकर इसमें कोई फिजिकल गोल्ड नहीं है, बल्कि बस सरकार की गारंटी है, जैसा कि बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। अब चूंकि सरकार ने स्कीम को बंद कर दिया है, पर पुराने एसजीबी इन्वेस्टर्स पूरी तरह सेफ है। उन्हें मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलेगा और उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो उन्हें एक मोटा पैसा देगा। बस नए लोगों के लिए विंडो फिलहाल बंद है और शायद तब तक रीओपन नहीं होगा जब तक गोल्ड प्राइस स्टेबल ना हो जाए या सरकार कोई नया मॉडल ना लेकर आए। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही ऐसी ही और पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।